बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी मोहम्मद मुर्तज़ा, केमिस्ट्री टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। आज बेटा जी हम पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा प्रीवियस पेपर है। उस पेपर के अंदर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर जो है वो एटमॉस्फेयर 14 चैप्टर, और इसी के साथ साथ अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें कि इस पेपर के अंदर हमने कहाँ से कहाँ तक जो है अपना सिलेबस डिस्कस किया है, तो बेटा ये याद रखिएगा पोल्यूटेंट से लेकर हम कंपाउंड ऑफ सल्फ़र तक पूरा कंप्लीट किया हमने। ये तकरीबन क्वार्टरली बनता है। फिर दोबारा से सुन लें सिलेबस कहाँ से कहाँ तक होगा। ये पोल्यूटेंट से स्टार्ट होगा और कंपाउंड ऑफ सल्फ़र तक जाएगा। कंपाउंड ऑफ सल्फ़र इसमें शामिल है और उसके नीचे एक टेस्ट योरसेल्फ है, वो भी इसमें शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं होता, इसलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने भी जब स्टडी करनी है तो फोकस करना है सिर्फ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्टिव पार्ट्स नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो लिखा हुआ है द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड। वो वाले हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट, सॉइल पोल्यूटेंट या नॉन ऑफ दीज। तो जो एयर में मौजूद होंगे उन्हें एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, अगर इसे चेंज कर देता द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर, तो फिर वो वाटर पोल्यूशन होती, और अगर वो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉइल होती तो फिर डेफिनेटली वो सॉइल पोल्यूटेंट होते हैं। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट। बेटा जी जब आप टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट पढ़ रहे हैं जिसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं, तो वहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसी तरीके से फ्लोरीन कंपाउंड, मीथेन, अमोनिया। दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अगर हम इनको देखें तो अगर आप ऑप्शन में देखें उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड ऑफ कार्बन। HF जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, H2SO4 भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट बेटा फिर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर नंबर 3 पे चलते हैं, लिखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी पोल्यूटेंट। आप अपना सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यहाँ बच्चे भूल जाते हैं, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट को देखकर निशान लगा देते हैं और आगे देखते नहीं हैं कि नॉट लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ ऑप्शन अगर स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, HF, H2SO4 और H2CO3। तो आपने देखा कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं, दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। फिर आगे कहता है 99% वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर इज़। आपको पता है कि जब हम एटमॉस्फेयर स्टार्ट कर रहे थे तो हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था, तो हमने कहा था द मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज़ 99% बाय वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए 99% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर क्या होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड। तो बेटा यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कलेक्टिवली लेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 99%। अगला ऑप्शन है जी अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे तो उसके अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर मैंने वाज़े तौर पर आपको एक क्वेश्चन भी लिखवाया था कि CO2 वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो CO2 है, फिर आगे लिखा हुआ है O2, फिर आगे लिखा हुआ है SO2, फिर आगे लिखा हुआ है H2CO3। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका ऑप्शन है बेटा जी CO2। उसके बाद आगे चलते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू। अगर बेटा जी आप
ने ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट देखे तो उसके अंदर हमने लास्ट पे एक क्वेश्चन पढ़ा था, वाई कैटालिटिक कन्वर्टर, हाउ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पर जो कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में यूज़ हो रहा है वो किस तरीके से, तो उस वक्त कहा गया था कि हार्मफुल सब्सटेंस को वो हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस है जिससे सफोकेशन होती है और डेथ हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी बेटा आपका ए होगा। फिर दोबारा सुन लें, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन भी ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए और क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऑप्शन क्या है बेटा जी, ए है। यूँ ये 6 MCQs हैं और 6 मार्क्स होंगे इसमें। इसके बाद अगला जो हिस्सा है वो बेटा सब्जेक्टिव पार्ट है। मैंने अभी आपको कहा कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इसलिए बेटा जी मैंने यहाँ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं। इनमें सबसे पहले है वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो इसके अंदर 3 बातें आपने ज़रूर लिखनी है। नंबर 1, CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट अलाउ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट and absorb the infrared radiation emitted by earth and maintain the temperature. When the concentration of carbon dioxide increase, temperature of atmosphere is also increase. This is called greenhouse effect and that's why CO2 is called greenhouse gas. ये 3 बातें ज़रूर लिखनी है, फिर जाकर ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा। इसमें अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिखना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक तरफ प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरी तरफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ ड्रिवन आउट बाय द कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज़ द पोल्यूटेंट विच प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फिर नंबर 2 पे आप आ जाएंगे, हेडिंग दे देंगे एग्जांपल्स। यहाँ पर 3 एग्जांपल, 2 एग्जांपल प्राइमरी पोल्यूटेंट की, दूसरी तरफ 2 से 3 एग्जांपल आप सेकेंडरी पोल्यूटेंट की दे देंगे। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड। तो बेटा जी 3 सोर्सेज लिखे गए। नंबर 1 उसने कहा था डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एरप्शन। नंबर 2 उसने लिखा था बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल कंबस्टन। नंबर 3 उसने लिखा था फॉरेस्ट फायर, आग, जंगलात की आग से भी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे कहता है वाई द फ्लड रिस्क इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग, तो आप लिखेंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर मेल्ट्स क्विकली विच काजेज द फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग। उसके ये क्वेश्चन जो अगर आप इसका आंसर देखना चाहेंगे तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का 3rd पॉइंट इसका आंसर है। उसके ऊपर भी मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था। उसके बाद आगे कहता है वाई अपना CO इज़ अ हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। तो बेटा जी ये एक बॉक्स है ब्लू कलर का जिसमें से ये क्वेश्चन डू यू नो लिखा हुआ है, वहाँ से उठाया कि CO इज़ अ पोल्यूटेंट गैस, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इसको हम फील नहीं कर सकते। जैसे ही हम CO इनहेल करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करती है, जिससे हाइंडरिंग द ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, रोक देती है। जब जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पेशेंट फील हेडेक, फटीग, सफिकेशन और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई हम बर्निंग ऑफ कंपाउंड्स इन ओपन एयर सेलेक्ट करते हैं, क्लोज एयर में बर्निंग नहीं करते। और एडवाइस भी करते हैं कि आप ओपन एयर में रखें, जैसे हीटर, गैस हीटर्स हैं, इसी तरीके से कुकिंग अप्लायंस है, रात को कमरे में नहीं रख के जलाने चाहिए बल्कि उसे बंद करके सोना चाहिए। उसके बाद आगे आता है राइट द इफेक्ट ऑफ SO2। तो ये सल्फ़र कंपाउंड का 2nd पोर्शन है, इफेक्ट ऑफ SO2। वहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 कि ये SO2 कलरलेस है, इरिटेटिंग स्मेल रिप्रेजेंट करता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा होता है, ये नंबर 1 है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 ये एसिड रेन काज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से बिल्डिंग्स पर गिरती है और उन्हें डैमेज कर देती है। उसके बाद आगे कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। अभी मैंने बताया कैटालिटिक कन्वर्टर यूज इन ऑटोमोबाइल्स। These catalytic converter
convert the harmful substance into harmless substance. For example, carbon monoxide oxidized to form carbon dioxide. Unburnt hydrocarbon methane converted into carbon dioxide in water. Nitrogen compounds convert into nitrogen gas. तो इट मीन्स अगर आप इसका भी आंसर देखना चाहें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो डू यू नो वाला ब्लू बॉक्स इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट लिखेंगे इसके अंदर। उसके अंदर भी यही बताया गया कि हार्मफुल सब्सटेंस को हम हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये है बेटा जी आज का हमारा टॉपिक, जो पेपर डिस्कशन थी जो मैंने आज आपको बताई। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जिस दिन आपसे मीट ऑनलाइन पर बात हो तो उस दिन आप ये डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।